हेलो एवरीवन, जय माता दी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस देखिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं और ध्रुव कर रहे हैं पूजा। ध्रुव के पापा चले गए हैं काम पे, तो ध्रुव मुझे परेशान कर रहा है और कोई तैयारी भी नहीं करने दे रहा है पूजा की। मैं गाइस बहुत मुश्किल से मैंने आज पूजा की है, तो मेरा नटखट बहुत ही शैतान हो रहा है आजकल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और मेरा जो नटखट है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अभी भी। तो मैं जा रही थी उसको नहलाने के लिए, क्योंकि नवरात्रा है और मेरा भी फास्ट है, तो बाबू को नहलाना ज़रूरी है। तो अभी देखिए, सिर्फ बाबू ने और मैंने ही मिलकर नवरात्रि का पूजन किया है। ध्रुव के जो डैडी हैं वो चले गए थे सुबह ही काम पे। तो आज मैंने रेड साड़ी पहना है, क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्रा है और नवरात्रि में जो रेड साड़ी पहनना बहुत ही शुभ होता है। माता रानी को रेड कलर बहुत पसंद होता है। तो गाइज मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं किया पूजा, मतलब सिंपल तरीके से की है। सिर्फ कलश स्थापना करके अपना, और जो भी चौकी माता की होती है, वो जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने वो सब कर दिया। और गाइज कोई अगर कमी रह गई है पूजा में, तो मैंने माता रानी से मांग ली है माफ़ी। तो अभी मैं बाबू को जा रही हूँ नहलाने के लिए। और गाइस सुबह ना मैं 4 बजे उठ गई थी, और जब मैंने देखा पूजा का सारा सामान आ चुका था, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ था नारियल, वो नहीं आया था। तो वो सुबह जाकर हस्बैंड जी लेकर आए हैं नारियल, तभी मेरी पूजा हो पाई है सब, मतलब पूरी। तो बिना नारियल के तो पूजा होना मुश्किल था। तो सुबह ही उनको उठाया 5 बजे और वो नारियल लेकर आए। पता नहीं कहाँ से लेकर आए, ये मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं सोच रही थी, मैंने कहा कितना आज मतलब कितना ख़ास दिन है और इतनी मेन चीज़ हम लोग भूल गए। तो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था मेरा ये, मतलब पूजा नवरात्रि का, तो थोड़ी बहुत भूल चूक तो होती है। तो माता रानी से क्षमा वगैरह भी मैंने मांग ली है। तो गाइज़ अभी ना मतलब थोड़ा सा पूजा तो हो गई है, मन को शांति भी मिल रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने थोड़ा सा हवन भी किया है, क्योंकि हवन करना, आहुति देना बहुत ज़रूरी होता है नवरात्रों में। तो जौ वगैरह भी बोई है मैंने, और सब कुछ मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम किया है, तो अभी पता नहीं कैसा सब कुछ होगा। तो अखंड जोत नहीं जलाई है मैंने, क्योंकि मेरा छोटा बाबू है ना, तो अखंड जोत में नहीं, मतलब इतना केयर नहीं कर पाऊँगी, तो उसका बुझना जो होता है ना, अशुभ माना जाता है। तो इसलिए मैंने अखंड जोत नहीं जलाई है, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम ज़रूर जलाऊंगी। बाबू देखिए परेशान कर रहा है, बार बार मेरा फ़ोन हटा रहा है आगे से, और कह रहा है मम्मा ब्लॉगिंग मत करो और मुझे नहलाओ जल्दी से, राजा बाबू बनाओ और फिर मुझे खिलाओ। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ बाबू को नहला धुला कर अच्छे से तैयार करके। ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। बहुत ज़्यादा मतलब इतना कल से टेंशन में है ना, दिमाग इतना काम, और फिर ऊपर से कल मेरा बच्चा पिट भी गया था बहुत, मैंने इसको मारा भी था। अभी इतना छोटा है, और फिर रात मुझे इसी चक्कर में नींद भी नहीं आई, मतलब मैंने बाबू को इतना मारा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आज मेरा फास्ट है, तो अब तो मैं इसे वैसे भी नहीं मार सकती। तो मैंने जो फास्ट रखे हैं, मतलब पूरे फास्ट है मेरे, तो पहला और लास्ट का रखते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं पूरे ही रखती हूँ शुरू से। तो मेरे पूरे हैं 9 दिन तक के। तो अष्टमी हमारे यहाँ पूजन होती है, तो अष्टमी को हम लोग व्रत का समापन कर देंगे। ठीक है गाइज। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं यहाँ का हाल आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी ना मैंने कुछ सामान यहाँ से हटा दिया है, और अभी ये तीलियाँ पड़ी हुई हैं, पूरी माचिस इसने बखेर दी थी, और आलू भी बखेर दिए थे। तो ये देखिए, एक आलू यहाँ पड़ा हुआ भी है अभी। तो मैंने पूजा की थी ना, तो बाबू को मतलब रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इधर उधर जाता है तो सब नुकसान ही करता है। तो उसके बाद देखिए, मैं करने जा रही थी कुछ काम, क्योंकि मेरे पास आई हुई थी कुछ सिलाई, तो ब्लाउज वगैरह आए थे सिलाई के, और ये बेडशीट आई हुई थी जिनको फोल्ड करना है साइडों से। तो ये काम भी मुझे करना ज़रूरी था। तो बाबू अभी गया हुआ था नीचे खेलने, सो रहा था शायद वो, हाँ सो रहा है। तो मैं ये काम कर रही थी, मैंने कहा सोचा जल्दी से इसको निपटा लेती हूँ, फिर अगर बाबू उठ गया तो वो मुझे मशीन भी नहीं चलाने देता है गाइस, कुछ भी नहीं करने दे रहा है आजकल तो वो, और इसी वजह से उसको आजकल पिटाई भी हो जाती है थोड़ी बहुत।
तो दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा कभी कभी काम की वजह से भी। तो यहाँ पे देखिए मैं वही सिलाई कर रही थी। तो गाइज अभी ना मेरे जो नवरात्रि के व्रत हैं ना, तो ये 8 दिन तक चलेंगे, उसके बाद हम अष्टमी पूज देंगे। तो ब्लाउज तो सिलूँगी, अभी नहीं सिलूँगी क्योंकि अभी और भी काम है और सिलाई का तो मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो खाना वगैरह तो कुछ नहीं, चाय वगैरह भी नहीं पी है मैंने आज, क्योंकि चाय मैं नहीं पीती हूँ। आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि चाय तो मैं बहुत कम पीती हूँ। हाँ, फास्ट वगैरह मैं थोड़ी बहुत पी लेती हूँ। तो आज ना दूध कम था तो इसलिए मैंने सोचा चाय नहीं पी रही, नहीं तो बाबू को कम पड़ जाएगा तो फिर परेशानी हो सकती है मुझे। तो मैंने कहा शाम को जब ध्रुव के पापा आएंगे दूध लेकर तभी हम लोग चाय पी लेंगे साथ में। और शाम को मैं बनाऊंगी कोटू की पकौड़ियाँ और कुछ थोड़ी सी बाबू के लिए बनाऊंगी खिचड़ी समा के चावल की, और बनाऊंगी खीरे का रायता। 2 खीरे रखे हुए हैं जो हस्बैंड जी लेकर आए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं ना थोड़े से फ्रूट्स खाने जा रही थी, तो मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही थी क्योंकि चाय भी नहीं पी थी, कुछ नहीं। तो बज रहा था दिन का 1 बजे और बाबू को मैंने दूध पिलाकर सुला दिया था। तो यहाँ फ्रूट्स तो और भी रखे हुए हैं लेकिन ये मुझे कल की पूजा के लिए चाहिए होंगे। तो अभी देखिए बाबू यहाँ पे नहा धोकर आराम से सो गया है, और जब ये इस तरह से सोता है ना तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं भी सो गई थी। फिर 3 से 4 बजे के बीच में मैं लग गई शाम की तैयारी में। तो बाबू चला गया था नीचे खेलने के लिए दादी दादा के पास। तो यहाँ पे देखिए 2 खीरे रखे हुए हैं मेरे पास, इसी से मैं रायता बनाऊंगी। और ये मेरी पकौड़ियों की जो सामान है वो मतलब स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है। इसमें मैंने धनिया पाउडर डालना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी और सेंधा नमक डालूंगी और सिर्फ ग्रीन चिली डालूंगी क्योंकि मेरे पास काली मिर्च नहीं है। काली मिर्च भी डाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन जो चीज़ अभी मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वही उसी चीज़ से मतलब माता का प्रसाद बनाया और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ियों का सामान मेरा हो चुका है तैयार। और ये खीरे को ना, खीरा देखो अंदर से मतलब बिल्कुल पका हुआ निकला था, तो कोई नहीं, इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, फेंकूँगी नहीं। और ये दही है जो हस्बैंड जी ने भिजवाया था अभी मुझे, डेयरी से देकर गया था कोई। तो ये देखिए गाइस पकौड़ियाँ बनकर हो गई हैं तैयार गर्मा गर्म। तो आ जाइए माता जी को भोग लगाकर और खुद भी भोग लगाते हैं। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं गाइस। तो ये देखिए मेरी थाली आ चुकी है यहाँ पर। तो हस्बैंड जी तो लेट आएंगे तो वो तो तभी खाएंगे, उनको गरम गरम दूंगी बनाकर। तो यहाँ पे मेरी थाली लग चुकी है, तो आ जाइए गाइस खाने के लिए। ठीक है गाइस, अभी मैं ब्लॉग का कर रही हूँ एंड बाय बाय।